ये है क्वेश्चन नंबर 4। 30 women were examined in a hospital by a doctor and their heartbeats per minute were recorded and summarized as shown। क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 वुमेन्स को टेस्ट किया गया और उनकी हार्ट बीट पर मिनट कितनी है वो रिकॉर्ड की गई डॉक्टर के जरिए एंड समराइज एज शोन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे टेबल में दी गई। मालूम क्या करना है, फाइंड द मीन मालूम करना है हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। आप एक सुटेबल मेथड यूज करके आप इसको सॉल्व करो बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट यहां तक अपन क्वेश्चन समझ गए। जो भी हॉरिजॉन्टल में क्वेश्चन है उसको अपन वर्टिकल में लिख लिए, ठीक है। वर्टिकल में नहीं लिखे, अभी लिख लेंगे वर्टिकल में, ठीक है। वर्टिकल में लिख लेंगे अपन। ये जो क्वेश्चन है क्लास इंटरवल्स है 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83 एंड 83 टू 86। ये क्या थे, क्लास इंटरवल्स थे, ठीक है। अच्छा, देखो आप क्लास इंटरवल्स दिख रहे हैं आपको पूरे, ओके। नो क्लास इंटरवल्स के बाद आपके पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में जो दिया लिख देंगे 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2, ठीक है। तो ये आपको क्लास इंटरवल्स भी आ गए, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब क्या बच गया, मिड वैल्यूज निकालना है। मैं इससे पहले भी बोला आपको मिड वैल्यूज कैसे निकालते, दोनों को ऐड करना है आपको। 65 प्लस 68, 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2 करना है। सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 1 कैरीज 12, ये हो गया 13 बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0.5 लगा के, तो पहला मिड वैल्यू आ गया 66.5। पहला मिड वैल्यू क्या आ गया 66.5। इसी तरह आपको इन लोगों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करते जाना है, तो आपको आंसर आता। नेक्स्ट है 69.5। उसी तरह जैसा मैं बोला 69, दो मिड वैल्यूज निकालने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना अपन। 69.5 माइनस 66.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर तो 0.9 में 6 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 3 बच गए। ये 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कुछ नहीं, 3.0। सो जो भी वैल्यू आ रही है आपको नेक्स्ट, इसको 69.5, राइट, 69.5 है, उसमें आप ऐड करो 3.0 ऐड करो। 5 डेसिमल 9 10 11 12 2 1 कैरी 6 7 72.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। यहाँ तक आप सब कुछ जो भी क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मिड वैल्यू। अब यहाँ पे है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है। ए की वैल्यू कैसे निकालना बोला मैं आपको, एग्जैक्टली मिडिल में, एग्जैक्टली मिडिल में 1 2 3, 1 2 3 जो बीच में है एग्जैक्टली वो हमारा ए की वैल्यू है। सो ए की वैल्यू 75.5 ए की वैल्यू है। अब जो 75.5 ए की वैल्यू है, आपको 75.5 और 66.5
इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यू है 66.5 माइनस ए की वैल्यू क्या बोला मैं आपको 75.5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, पहले खाली 75.5 को 66.5 लिख देके सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, 5 में से 6 नहीं निकलते, बस उससे कैरी 15, मतलब कितने वैल्यू में 9, कितने सब्ट्रैक्ट करें तो 9 बच रहे इधर। ओके, इधर तो कैरी ले लिया अपन, तो यहाँ पे 6 बचे, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कुछ भी नहीं बचा इधर, राइट। सो 9 बचा। तो एक्चुअल कर रहे हैं कि अपन बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। सो माइनस लगा देना अपन, उसके बाद 9.0 लगाओ या तो 9 बस काफी है। तो ये जो वैल्यू आई अपने को वो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -9 -6 -3 0 3 6 9, इस तरीके से पूरे वैल्यूज को लिख लेंगे अपन। ओके, उसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक्स आई की वैल्यू एक्स आई माइनस ए बाई एच है। ठीक है, एक्स आई माइनस ए बाई एच को डिवाइड करेंगे। एक्स आई माइनस एच मतलब ये जो वैल्यूज है बाजू, इन सबको डिवाइड करेंगे अपन किससे, एच की वैल्यू से। एच की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही ना, नहीं, इन दोनों के बीच में क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा, कितना डिफरेंस आ रहा क्लास इंटरवल्स के बीच में, देखो सब्ट्रैक्ट करके देखो, 60 68 65, मतलब 5 6 7 8, 3 का डिफरेंस आ रहा। सो एच की वैल्यू अपन 3 से लेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9, -3 डिवाइड बाई 3 करेंगे, -2 डिवाइड बाई 3 करेंगे, -1, फिर 0, फिर उसी तरह 1 2 3 वैल्यूज आ जाने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपन, एफ आई इंटू यू आई करना है। वेर इज एफ आई, ये वाली एफ आई है, इसको अपन लिख देंगे यहाँ पे एफ आई। जो भी फ्रीक्वेंसी रहती ना वही एफ आई रहती, राइट। सो 2 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8, 3 इंटू 1 -3, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। जितने भी वैल्यूज थे उनको अपन मल्टीप्लाई करें एफ आई इंटू यू आई। अब क्या करना है, टोटल करना है। किसका टोटल करना है अपने को, सिग्मा एफ आई का टोटल करना है, 30 आ रहा। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई करना है, इसका टोटल करना है। तो पहले अभी लोगों को ऐड करना, पहले प्लस वालों को ऐड करना, फिर माइनस वालों को करना, करके देखेंगे। आ, 14 15 15 प्लस 6 कितने हो गए, 21 प्लस 21। उसके बाद यहाँ पे है 8 9 10 11, 11 प्लस 6 कितने हो गए, 17। सो 21 -17, 18 19 20 21, मतलब 4 बचे हुए हैं। सो +4, तो इसका आंसर जो आ रहा है ये है +4। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आ रही, +4। ठीक है, +4, ओके, +4। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे।
मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। एक्स आई की वैल्यू तो अपने पास कुछ भी नहीं है, बट एक्स बार का एक्स बार लिखेंगे। ए की वैल्यू 75.5, सो ए मीन्स 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू +4, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 30, एच की वैल्यू 3 आ रही, 3। उसके बाद एक्स बार का एक्स बार एज इट इज 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, सो 75.5 प्लस 4 बाई कितना 10, 4/10। इसको अगर डिवाइड करेंगे अपन 75.5 प्लस 0.4 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपन कैसा ऐड करते हैं वो भी देख लो। यहाँ पे 75.5 है, उसमें 0.4 ऐड कर रहा हूँ, 75.9 हमारा आंसर है। 75.9 ये हमारा आंसर है। एक बार अच्छी तरीके से इस वीडियो को और इस पेपर को देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और हम कौन सा मेथड यूज करें? स्टेप डिविएशन मेथड यूज करें। स्टेप डिविएशन मेथड, यह है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर, इन ए रिटेल मार्केट, एक मार्केट है, कौन सी मार्केट है? फ्रूट की। वेंडर्स वे सेलिंग ऑरेंजेस केप्ट इन पैकिंग बास्केट्स, दिस बास्केट्स कंटेन्ड वैरिंग नंबर ऑफ ऑरेंजेस, और इनके पास ऑरेंजेस है और ऑरेंजेस को लोग यहाँ बेच रहे हैं पैक करके किसके अंदर? बास्केट के अंदर, और वो है नंबर ऑफ ऑरेंजेस, द फॉलोइंग वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑरेंजेस। इस तरीके से लोग बास्केट के अंदर ऑरेंजेस को अरेंज करें। सो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। देखो पहले तो ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है 10 to 14, और 10 to 14 ऑरेंजेस को नंबर ऑफ बास्केट लगे 15। उसी तरह 15 to 19 कितने ऑरेंजेस, कितने बास्केट्स है? 110, जिसके अंदर 15 to 19 ऑरेंजेस है। इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन डाटा हमारे पास है उसको अपन क्या करना बोल रहे हैं क्वेश्चन में? फाइंड द मीन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, मतलब एवरेज निकालो बोल रहे हैं। केप्ट इन ईच बास्केट, हर एक बास्केट के अंदर क्या एवरेज नंबर ऑफ रखे हुए हैं ऑरेंजेस। कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे मीन में? आपकी मर्जी, कौन सा बेस्ट सुटेबल है इसके लिए। क्लास इंटरवल छोटे छोटे हैं, राइट। अब जो भी इंफॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल में उसको वर्टिकल में लिख लेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑरेंजेस, क्या ऑरेंजेस है वहाँ पे? क्लास इंटरवल्स 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 and 30 to 34 नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिख लिया अपन। फिर नेक्स्ट क्या आना है? नंबर ऑफ बास्केट्स, नंबर ऑफ बास्केट्स भी लिख लेंगे 15, 110, 135, 115, 25, इस तरीके से कर लेंगे अपन। मिड वैल्यूज लिख लेंगे, मिड वैल्यूज में एक्स आई कैसे निकालते बोला मैं? मिड वैल्यूज इन दोनों को प्लस करना है। मिड वैल्यू कैसे निकालते? 10 + 14 डिवाइडेड बाई
2. So 10 plus 14 month मतलब 24. 24 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 12. 12. उसके बाद फिर से 15 प्लस 19 बाई 2. 15 प्लस 19 बाई 2 कितने हो रहे हैं? 9 10 11 12 13 14. 14 प्लस 1 बोलता 34 बाई 2. 2 1 जा 2 1 जा एक बच गया 2 7 जा 17. सो 17 बचा. नेक्स्ट वैल्यू जो मिड वैल्यू है वो 17. फर्क कितना आ रहा? 5 का फर्क आ रहा. 17 में प्लस 5 करेंगे 22 27 32. इस तरीके से अपन पूरे वैल्यूज अपन को लिख लेना है. अब क्या करेंगे नेक्स्ट? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए करेंगे. एक्स आई माइनस ए, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालो इसमें से, मिड वैल्यू इसमें से. सो ए की वैल्यू क्या निकालेंगे? एग्जैक्टली ऊपर से 2 नीचे से 2 छोड़ दिए, बीच में जो बचे हुआ है वो ए की वैल्यू है. एक्स आई की वैल्यू 12. 12 माइनस 22. 17 माइनस 22. 22 माइनस 22. 22 माइनस 27. 27 माइनस 22. 32 माइनस 22. इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है 22 से सारे एक्स आई के वैल्यूज को. सो सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू है, फॉर्मूला क्या है? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है. सो एक्स आई की वैल्यू है 12, ए की वैल्यू है 22. 22 में से 12 निकाल दो, 0 1. तो कितना बचा? -10 बचा. इसी तरह पूरे वैल्यूज निकाल लेंगे अपन. उसके बाद इन लोगों को डिवाइड करेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट है यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच. जो भी एक्स आई की वैल्यू है उसको अपन डिवाइड करेंगे एच की वैल्यू से. एच की वैल्यू क्या लेंगे अपन यहाँ पे? क्लास इंटरवल. अब 10 to 4 14 आ रहा, अपन राउंड फिगर ले लेंगे, 5 ले लेंगे. इजी हुआ था क्योंकि इसमें भी देखो 4 आ रहा, सब में 4 आ रहा, लेकिन अपन 5 ले लेंगे यहाँ पे. एच की वैल्यू क्या लेंगे अपन? एच इज इक्वल टू अपन 5 ले लेंगे. अब देखो क्या होता, क्योंकि 5 लिया तो ये पूरे कैंसिल हो जाते ना, इसलिए 4 नहीं ले रहा हूँ. एक्चुअली है एच की वैल्यू 4, लेकिन कैंसिल करने के लिए अपन क्या लेंगे? 5 ले लेंगे. सो इसको 5 से कैंसिल करेंगे. 5 से तो ये बना -2 -1 0 1 2. अब क्या करेंगे? सबसे लास्ट वाला एफ आई इंटू यू आई. एफ आई ये है, यू आई ये है. इन दोनों को क्या करने वाले अपन? मल्टीप्लाई करने वाले हैं. मल्टीप्लाई करेंगे. 15 इंटू 2 -30. 110 इंटू 1 -110. 135 इंटू 0 0. 115 इंटू 1 115. 25 इंटू 2 50. इस तरीके से आपको पूरे वैल्यूज लिख लेना है. ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट. कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे? एज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हैं अपन, या स्टेप डिविएशन यूज कर रहे हैं? स्टेप डिविएशन यूज कर रहे हैं, राइट. स्टेप डिविएशन यूज कर रहे हैं. आप चाहे तो एज्यूम भी यूज करो, सेम आंसर आता आप लोगों को. ठीक है, सेम आंसर आता. कौन सा भी मेथड यूज करो सेम आंसर होता, लेकिन वैल्यूज यहाँ पे छोटे में ही, क्लास इंटरवल थोड़ा बड़े है, बीच बीच में बड़े है, बोल के मैं स्टेप डिविएशन लेके दिखा रहा हूँ आपको. अब यहाँ पे स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई. उसके बाद यू आई सिग्मा एफ आई
इंटू एच। ठीक है, ये है वैल्यू लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 22 है, 22, ए की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 22, ए की वैल्यू क्या है 22, एक मिनट जरा सही कर लेंगे इसको, ये हो गया 22 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 25, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है 25, पहले इनको प्लस करना फिर इनको प्लस करना, ठीक है, पहले इन लोगों को प्लस करना फिर इन लोगों को प्लस करना, ये जो वैल्यू आई इसको माइनस में आती है, ये प्लस में आती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्या आता है आंसर 25 आता है। उसके बाद सिग्मा एफ आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 400, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 400, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले अपन 25/400, एच की वैल्यू अपन लिए 5, कुछ कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0 का 0। अब इसके आगे क्या करना है वो है नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप है एक्स बार इज इक्वल टू 22 प्लस 25 बाई, कैंसिल करने के बाद 80 बचा, इन लोगों को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू 22 प्लस 0.31 बचता है इसको डिवाइड करने के बाद। सो टोटल क्या बचा अपने को इसको ऐड करने के बाद, टोटल क्या है आपने को बोलते हो 22.31, ये हमारा आंसर है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये समझ में आता। मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में हैं वही प्रॉब्लम चाहिए, इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने के बाद वीडियो को 2-3 बार देखना ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, उसके बाद आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दो, वैल्यू कुछ भी चेंज हो जाने दो, आपको कोई टेंशन नहीं रहती क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे अभी।